गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोमनाथ। तो आज हमारा जर्नी का डे है सेकंड, और आज स्टार्टिंग में ही अभी सुबह के बजे हैं 6:30, और हमारा टारगेट है कि 7 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि मंदिर सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खुलता है। और बाकी मौसम देखो भाई, कितना बेहतरीन मौसम हो रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो भाई नो रिस्क एट ऑल, अपना गाड़ी मतलब फटाफट तैयार होते हैं 7 बजे तक, और जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। बाकी यार यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बीच के पास से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। मतलब जितना भी ये टोटल एरिया है ना, यहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। जब मछली सड़ जाती है ना, मछुआरों के यहाँ से आती है पूरी ऐसी स्मेल आ रही है यहाँ से। बाकी चलो अपडेट्स अभी तक तो यही है कि अभी बस हम यहाँ से निकलने वाले हैं, और हमारा होटल ये था, होटल प्रूति, और डिसेंट रूम है, और 2000 रुपीज़ लिया इसने हमसे पर रूम, और बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है। एंड क्योंकि ये सुपर डिलक्स रूम है इसके। चलो मिलते हैं आपसे आगे। गुड मॉर्निंग। तो गाइज नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, सी, और गाड़ी को अपना निलाना बाकी है, बट अभी यहाँ नहीं निलाएंगे इसको। अभी चलते हैं सीधा मंदिर, क्योंकि मंदिर की टाइमिंग सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की ही है। तो अभी ऑलरेडी हमारे 7 यहीं बज चुके हैं, और वहाँ पे क्या पता कितना टाइम लग जाए। तो अभी फटाफट सब आ चुके हैं, देखो रेडी होके, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। एक्साइटेड ब्रो? चलो चलते हैं। बाकी मौसम भी अब धीरे धीरे सुधर रहा है भाई, सुबह के मुकाबले। चलो भाई निकलते हैं, हो गया हमारे सेकेंड डे का सफ़र स्टार्ट, और अब यहाँ से आप टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो भाई 50 रुपए की कार की पार्किंग है, और ये सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे कोई वीआईपी हो, चाहे वीवीआईपी हो, चाहे हम जैसे नॉर्मल लोग हो। तो भाई अपना गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में, और निकलते हैं सीधा सोमनाथ मंदिर के लिए। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो जो जहाँ ध्वज लग रहा है ना, वो सोमनाथ मंदिर ही है। तो पीछे से घूम के जाएगा ना। वाह यार कितनी अच्छी कार का पार्किंग है। मैं वही तो, चलो जी चलो। ये तो माता जी श्रद्धा होती है अपनी अपनी, कौन कितना दे रहा। अभी ऐसे तो कोई बिजनेस थोड़ी है, 1 का 10 रुपया है। बताओ यार, यहाँ पे वैसे चल रहा है। भाई दर्शन बहुत बढ़िया हुए, और बहुत अच्छे से हमने सब कुछ मतलब भगवान जी को देखा, अपनी इच्छा मांगी। बाकी मंदिर प्राचर के अंदर में ना तो फ़ोन, ना फिर फ़ोन की मतलब गाड़ी की चाबी भी अलाउड नहीं होती है, तो हमने सब बाहर जमा करवा दिया था। बाकी अब हम भाई मंदिर से बाहर निकलेंगे जैसे एकदम बारिश आ गई, और भाग रहे हैं अब यहाँ से। बाकी जितना भी और एक्सपीरियंस है ना सभी का, अभी हम होटल जाएंगे पहले, वहाँ पे जाकर आपसे शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारी प्रायोरिटी है गाड़ी पकड़ना, होटल जाना। चलो भाई चलो।
भागो 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 भागो। भाई कितना पुराना धर्मशाला या फिर जो भी है ये बिल्डिंग है, कितनी पुरानी भाई। इसकी ईंट देखो जरा एक बारी। ओह वाओ। अब इस मंदिर को भी तो दर्शन कर लेते हैं एक बारी, लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो अभी हम सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद में एक पास में ही एक मंदिर पड़ता है श्री राम जी का, तो वो मंदिर भी हम घूमे और हमें इतना आनंद फील हुआ जिसे हम बता नहीं सकते। बाकी यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरीके का है, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे अंदर आप अपनी अंतर आत्मा के लिए इन्होंने रजिस्टर रखे हुए हैं। आप उस रजिस्टर के ऊपर राम शब्द का लिख के अपने दिल को, अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आज जब सोमनाथ आए हो तो एक बारी इस मंदिर को अभी दर्शन जरूर करके जाना। बाकी कुछ इस तरीके का कॉरिडोर है इस मंदिर का। मंदिर के अंदर तो खैर मैं दिखाने वाला नहीं हूँ आप लोगों को, क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना ऐसे अच्छा नहीं लगता। बाकी कुछ इस तरीके के पीछे का नज़ारा है इसका। बाकी आप यहाँ पे आओ एक बारी तो आपको अलग सा ही सुकून महसूस होगा। कुछ इस तरीके का मंदिर है भाई ये। मैं तो कहूँगा ज़रूर आएँ, ज़रूर यहाँ पे देखें, विज़िट करें। हम सब ने तो किया, आप लोग भी करें। हमारी गाड़ी की हालत भी देख लो भाई कैसी होगी। बट ये तो यार स्कॉर्पियो पे चलता है यार, रग्ड लुक सॉरी। जस्ट मंदिर से बाहर निकलने के बाद में एक ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बैठ के हमने भाई क्या खा रहे हैं, पाव भाजी। और हमने खाया क्या भाई, मसाला डोसा। और चाय यहाँ पे एक कटिंग वाली मिलती है ना 10 रुपये की। मगर भाई इसमें हमारा काम नहीं चलने का, तो आप हमें 2-3 कप चाय एक बड़े गिलास में डाल के दे दो। तो हमने ये सब बड़े बड़े गिलास लिए हैं। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा पहला आपका ज्योतिर्लिंग का? आपका जी? बहुत अच्छे दर्शन हुए। अच्छा, बहुत सुंदर मंदिर। तेरा पहला थोड़ी था, दूसरा था मेरा, पर मंदिर सुंदर था। समुद्र पहली बार देखा हमने। समुद्र पहली अब तो नहाएंगे भी। अभी हमने समुद्र पहली बार देखा। तो भाई फाइनली रूम को खाली करने का टाइम आ गया है, क्योंकि भाई 10 यहाँ पे पूरे भारत में तो 11 बजे का चेकआउट टाइम होता है, यहाँ पे बेचारे 10 बजे का ही है। मुझे समझ में नहीं आता ये नियम कानून। तो अब निकलते हैं यहाँ से यार। तो भाई अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। सोमनाथ जी के हमने दर्शन कर लिए हैं। सोमनाथ जी के जितने भी और मंदिर थे आसपास, चाहे वो लक्ष्मी नारायण मंदिर हो, चाहे वो राम सीता मंदिर हो, वो हम देख के आ गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है द्वारका। द्वारका यहाँ से 232 किलोमीटर दूर है, और जो रास्ता है वो सिर्फ 3.5 घंटे का। सोच सकते हो आप, सिर्फ 3.5 घंटे। वाओ। तो चलो भाई अब चलते हैं द्वारका। और आज शाम को आपको सब कुछ ठीक रहा तो द्वारकाधीश जी के दर्शन करवाएंगे। हमारे यहाँ की ट्रॉली तो ऐसी कभी भी नहीं देख सकते हम। ये देखो भाई इन्होंने पूरा क्या बोलते हैं इसे, नहीं कपलिंग लगा रखी, कपलिंग पूरी। और ये डंपर है। हाँ, और हिच देखो कहाँ है भाई इसका, और डबल टायर, छोटा सा डबल टायर और कपलिंग के साथ। बाप रे। अभी जरा बस थोड़ा सा फ्यूल फिलअप करवा लेते हैं 1000 रुपीज़ का, और उसके बाद निकलते हैं यार, क्योंकि इतनी कोई ख़ास नीड नहीं है तेल की। बट हाँ 1000 रुपये का तेल तो फिर भी चाहिएगा इमरजेंसी के लिए। चलते हैं फिर। 10 लीटर तेल भरवाया है सिर्फ इसके अंदर, क्योंकि अभी हमें सिर्फ 221 किलोमीटर जाना है। तो सच हम बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। और ठीक है चलते हैं। ये स्ट्रेट रास्ता जाता है 9.8, मतलब स्ट्रेट रास्ता जा रहा है द्वारका।
बोल ले। देखो बाढ़ आ रही है, बाढ़ आई हुई गाइस गुजरात में। ढंग से बोल। पानी पानी भर जाता है। अब पता तो चल गया। हाँ वहाँ पे गाड़ी चलाते भाई ये देखो गाइस, इस इलाके में कितनी बाढ़ आई हुई है। ये मंदिर भी डूब रखा है और इस पूरे पूरे इलाके में बाढ़ है, पूरे इलाके में। मैं तो काफ़ी हैरान था यार, मतलब कितना ज़्यादा नुकसान है यहाँ पे, बहुत भयंकर यार। मतलब मैं देख के मैं रोंगटे खड़े हो गए यार। मैं मंदिर को देख रहा हूँ भाई, मंदिर डूब गया था। अब नजर आएगा, देखो ध्यान से। मतलब दूर से दूर तक जहां तक भी नजर जा रही है ना, जहां तक भी नजर जा रही है, ये देखो सब जगह पानी भरा हुआ है, सब जगह। भाई साहब बाढ़ आई हुई है भाई गुजरात में। पूरे बाढ़ ही बाढ़, सारे इलाके में पानी पानी भरा हुआ है, सारे में। भाई मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, ये तो नदी मिल रही है समुद्र में, और इतना अमेजिंग नज़ारा है ना, बहुत अमेजिंग। ये इधर से आ रही है और ये नदी इस समुद्र में मिल रही है। यहाँ पे कितना बढ़िया नज़ारा है भाई। और ये सामने शिवलिंग देखो भाई, शिव सर्वप्रथम। भाई स्कॉर्पियो इनका यही मज़ा है। सनरूफ से बाहर निकलो, गाड़ी में पावर चाहिए पावर ले लो, सब परफॉर्मेंस दे देती है, एवरेज ले लो, सब कर लो ना समुद्र में सब। भाई फाइनली हमें इस ट्रिप पे विंड मिल्स भी दिखाई दे गई हैं, आप देख पा रहे हो। और अभी तो फ्लो, जो एयर का फ्लो है वो इतना तेज़ है कि ये भी चल रही है भाई सारी। मेरे ख्याल में चलती होंगी ये तो सारी यहाँ पे, मतलब वैसे समुद्र का इलाका है, हवा तो आती ही होगी। यहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इस तरीके से पानी समुद्र के अंदर मिल रहा है। देखो सामने समुद्र है और ये फिर से दोबारा पानी मिल रहा है यहाँ पे आके। और ये हमारी गाड़ी पूरा गुजरात भ्रमण करती हुई, पूरा गुजरात।
ये रास्ता बहुत अच्छा है यार, जो सोमनाथ से और उधर वो पहाड़ों में जाना, द्वारका का रास्ता है ना, जो मजा पोरबंदर होता हुआ आता है, मजा लगेगा। बहुत बहुत अच्छा रास्ता है भाई। मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसी रास्ते से आओ। मोस्ट सीनिक रास्ता है भाई ये गुजरात का। इसमें आपको सब चीज़ देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको नदियाँ देखने को मिल जाएंगी, इसमें आपको पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, इसमें आपको बहुत अच्छी रोड देखने को मिल जाएगी ड्राइव करने के लिए, इसमें आपको बीच भी मिल जाएगी देखने के लिए। तो सोचो और क्या चाहिए भाई, है ना। तो आप इसी पे कोई आना भाई। मुझे बस एक चीज़ बता देना, ये क्या ऐसी 4 टांग सी बना दी और इधर तो सिर्फ इसी पे टांग रखा है टावर के ऊपर ही। ये इसकी हाइट बढ़ाने के लिए करा गया है या फिर कैसे? मेरे को लग रहा है इसमें हाइट बड़ी, इसकी मुझे लग रहा है देखने से ऊंचे। नहीं यार, सेम हाइट नहीं का नहीं है। नहीं नहीं, ये ऊंचे है, ये ऊंचे है उनसे। ये देख टावर जितना, थोड़ा सा दो राउंड ये गोल गोल से घुमा लो, इतना ऊंचा था वो। इनके बराबर में कोई सिंपल भी तो नहीं है जो हम पता ही कर लेते हैं कि इनको ऊंचाई बढ़ाने के लिए करा गया। हाँ ऊंचाई बढ़ाने के लिए करा गया होगा शायद ये। गाइस अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे द्वारकाधीश टेम्पल, और शाम के बज रहे हैं 5। जस्ट अभी अभी द्वारकाधीश टेम्पल ओपन हुआ है। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद में शायद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो भी हम आज ही कर लेंगे। एंड लेट्स सी फिर हम यहाँ से नाइट में ही ट्रैवल करेंगे या फिर हम यहाँ पे स्टे करेंगे, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम क्या करना चाहते हैं। यहाँ के मंदिर के बारे में 2-3 चीज़ों के बारे में मुझे पता चला है, वो बातें मैं आपको भी बताना चाहूँगा। एक तो जो मंदिर का टेम्पल का कलर है ना, वो मतलब कलर चेंज करता है अपना हर मिनट। तो मैं फोकस कर रहा हूँ, बाय द वे मतलब फोकस कर रहा हूँ कि कलर चेंज करता है या नहीं करता है। बाकी जो सेकंड थिंग है, सभी जगह जहाँ भी विष्णु कृष्ण जी भगवान हैं, उन सब की मूर्ति आँख खुली हुई है और यहाँ पे आँख बंद हुई हुई है। इसका रीज़न ये है, जब जन्माष्टमी पे यहाँ पे कृष्ण भगवान जी प्रकट हुए थे, जन्माष्टमी के कुछ घंटे पहले उनको एक कुएं से पंडितों ने निकाल लिया था, जिसके कारण उनकी आंखें बंद हैं। तो ये रीज़न मुझे बताए गए हैं, बाकी कितना सच है कितना झूठ वो तो मुझे नहीं पता। बने रहे साथ में, देखते रहे। तो भाई द्वारकाधीश जी के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पे भी अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होता है, तो कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। गुजरात के सभी मंदिर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई फ़ोन अलाउड नहीं होता होगा। तो बाकी बस यहाँ से जा रहे हैं नागेश्वर महाराज के पास, और बारिश हो चुकी है स्टार्ट और मौसम हो गया ठंडा।